और कोई काम धंधा नहीं था तो हमको कोई नौकरी देगा? 12वीं पास है, कोई नौकरी देगा? 40,000 50,000 रुपये महीना पे रखेगा? लेकिन जब से डिएक्शन में लगे, एक बात तो देखिए, सिस्टम सबके समझ में नहीं आता, हमारे भी नहीं आया था। 2012 में सर जी से मुलाकात हुआ था, डिएक्शन चालू किए, लेकिन हम भी बेवकूफ़े समझते थे डिएक्शन वालों को। डिएक्शन समझ में नहीं आया। और जब बीमारी बढ़ते बढ़ते डॉक्टर MD MBBS मेडिकल कॉलेज लखनऊ फेल हो गया तो डिएक्शन समझ में आप लोग कैसा आएगा ना? सब मुड़ी हिला रहे, बोले हाँ ऐसे आएगा। जब लखनऊ मेडिकल कॉलेज PGI हार जाएगा तब डिएक्शन समझ। सही है? यानी हम सुधरने वाले नहीं है, यही कसम खा के आए हैं आप लोग। थोड़ा रोज हर्षवर्धन सेन कहते हैं 1%, 1% कितने लोग 1% रोज करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। ये सब हाथ नीचे कर दो, क्योंकि हम सबको पहचानते हैं। कभी नागा नहीं होता है सुमन जी? नागा होता है नहीं? शाम भी हो जाए तो 1 घंटे के लिए जरूर निकलती है प्रतिदिन। तो सुमन जी थोड़ा थोड़ा निकलती है, लेकिन हाँ कभी कभी छुट्टी मार लेते हैं। कभी कभी छुट्टी 1 घंटा रेगुलर अगर कोई डिएक्शन कर ले 3 से हेलो 1 घंटा, कोई 1 घंटे की औकात जान लीजिए। अगर 1 घंटा कोई रेगुलर डिएक्शन कर ले तो मेरी गारंटी है 3 से 5 साल बाद उसके घर में बीमारी, बेरोजगारी और दुखी नहीं रहेगा, खुश रहेगा। यानी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों रहेगा। कितना? ईमानदारी से 1 घंटा रोज। अगर 1 घंटा कोई रोज कर ले तो उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से अगर करिएगा तो ईमानदारी अपने साथ करना है, घनश्याम सर और मेरे साथ नहीं करना है। ईमानदारी किसके साथ करना है? एक एक देखिए, अगर जीवन में संकल्प नहीं है, अगर कोई लक्ष्य नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, तो जीवन का कोई मतलब भी। क्योंकि खान सर एक बात बोलते हैं कि समय रहते आप तय कर लो कि आपको क्या करना है। समय रहते आप लोग तय कर लो कि हमको जीवन में क्या करना है। अगर हम लोग तय नहीं करेंगे तो समय तय कर देगा कि आप लोगों का क्या करना है। करेगा कि नहीं करेगा? समय तय कर देगा। रेगुलर अगर हम काम करें ईमानदारी से 1 घंटा, तो हमको फेल करने वाला कहानी के माध्यम से बता देते कि हमारा लापरवाही कितना है। अकबर के दरबार में 3 मंत्री थे। अकबर के दरबार में 3 मंत्री थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि जरा इनका ट्राई मारूं कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो उन्होंने 3 थैला दिया और 3-3 घंटे का टाइम दिया। 3-3 घंटे का टाइम दिया और 3 थैला दिया। बोला आम के बगीचे में जाओ, यही वाला मौसम था, इस समय आम का मौसम है। आम का मौसम था। बड़ा थैला दिया और कहा कि जाओ बढ़िया बढ़िया आम भर के लाओ। तीनों लोग एक साथ निकले। तो उसमें से जो एक था वो गया, तुरंत बिना सोचे विचारे अच्छे पेड़ पे चढ़ गया और अच्छे अच्छे आम तोड़ना चालू कर दिया। दूसरा वाला था, गया बाग में, उसका आम भर, मतलब वो आम का अपना थैला पेड़ पे भर रहा है। दूसरा वाला गया, सो गया। बोला 3 घंटा का टाइम है, 3 घंटे का अभी टाइम है, 1-2 घंटा आराम कर लेता हूँ। यहाँ वैसे 2 घंटे वाले बहुत है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। 2 घंटे आराम कर लेता हूँ, थैला की क्या औकात है, 1 घंटे में भर लूंगा। सो गया। ठीक है, सो गया। एक आम पे है और एक पेड़ के। और तीसरा वाला क्या कर रहा है? तीसरा वाला गया सीधा बाग के मालिक के पास। बाग के बोला बाग में कितने आम हैं? बहस हम कहते नहीं लोग घर में बहस। तो बोला तो बाग में कितने आम हैं? राजा तुमको कितना देता है? ठीक है, उससे इतने ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर रहा था
उसका लगभग 2.5 घंटा बीत गया। फालतू की बकवास हम लोग भी करते हैं कि नहीं? अपने काम की काम और दूसरों की चिंता ज्यादा होता है, उसके 2.5 घंटे बीत गए। अब जो सोया था वो उठा जल्दी में, अचानक पेट पे आम हिलाया जाके, और आधा सड़ा है आधा लू वाला, और कुछ कच्चा कुछ पक्का मिल गया, भर लिया। एक वाले का पूरा थैला भर गया था, दूसरे वाले का कुछ सड़ा कुछ लू वाला कुछ कच्चा, मतलब वैसे मिला के थैला भरा था। और जो बकवास कर रहा था, हम लोग का जिंदगी भी इसी तरह से गुजर जाता है। जो बकवास कर रहा था वो क्या किया, आया जल्दी में, तो जो नीचे पड़े उड़े थे बाग में, आधा सड़े आधा पक्का आधा ईंट आधा पत्थर भर दिया। क्योंकि आधा घंटा में क्या हो सकता है, झोला तीनों भर के ले गए। राजा ने कहा इन 3 लोगों को बंद कर दो जेल में, 1 हफ्ता के लिए तीनों को जेल में बंद कर दो, और इन लोगों को अपने आम के भरोसे रहने दो, कोई और सजा नहीं। ठीक है? तो पहले वाला तो बढ़िया चकाचक आम रखा था, 1 हफ्ते में उसका कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन दूसरे वाला का 3 दिन बाद आम समाप्त हो गया। ठीक है? 3 दिन बाद आम समाप्त हो गया, वो भूख के मारे आधा अधमरा हो गया। लेकिन जो तीसरा वाला था उसका तो सड़ा पका 2-3 टाइम में ही खत्म हो गया, और बाकी ईंट पत्थर रख के ऊपर झोला भरा था लापरवाही से। तो 1 हफ्ते में केवल उसका सांस चल रहा था। जब 1 हफ्ते में उन लोगों को जेल से बाहर निकाला गया, तो एक पूरा स्वस्थ था जो ईमानदारी से राजा के आदेश का पालन किया था। ठीक है? जो राजा के आदेश का 100% पालन किया था, 1 हफ्ते में उसको कुछ हुआ नहीं। लेकिन दूसरा आपका आधा हालत खराब था, और तीसरे का लगभग पूरा बेहोश था, पूरा हालत खराब था। समय तीनों को बराबर मिला था। ठीक है? लेकिन एक बीमार है, एक पूरा बेहोश है। क्यों? किसकी करनी का फल था? किसी दूसरे का कोई था। राजा ने समय बराबर दिया, जेल में भी बराबर रखा, आम तोड़ने का भी समय दिया, लेकिन एक स्वस्थ रहा, एक अधमरा हुआ, एक मरे हुए समान कैसे हुआ? अपना अपना कर्म, वही समझाने आए हैं। जो ईमानदारी से इस समय फल भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 1% करेंगे, उनको सफल होने से कोई रोक। और ऐसे लोग रिएक्शन में है, ऐसा नहीं। आप कुछ मत करो, प्रोडक्ट बिके या ना बिके, ज्वाइनिंग लगे या ना लगे, 1 घंटा अगर रोज निकलिए तो मेरी गारंटी है 3 से 5 साल बाद आपके बच्चे आप किसी के नौकर नहीं रहेंगे। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं करके बता रहा हूं। 40-50 हजार जो कमाते हैं, अपना हालत देख लें कितना प्रेशर है। क्यों संतोष जी? जी सर, है प्रेशर। ब्लॉक से जांच, तो यहाँ से जांच, तो अधिकारी का टेंशन, तो प्रधान का टेंशन, तो वीडियो का टेंशन। मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रेशर है कि नहीं है? यहाँ वालों को अपना लेने नहीं आ रहे हैं। कितना सुंदर बात है। देखिए, डिएक्शन करने में समस्याएं आएंगी, आ भी रही हैं, आएंगी भी। पहले भी लोग कहते थे, आज के 30 साल पहले या 17 साल पहले सर जी को भी लोग बोले होंगे कि बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं सर जी। हाँ, सर जी को भी लोग बोलते थे फालतू आदमी, बकवास है, लोगों का मूड़ी काटता है, चूतिया बनाता है, फंसाने वाला काम करता है, जोड़ने वाला काम करता है। इनको सर जी को 2007 से लोग बोल रहे, हमको 2013 से बोलना शुरू किए, ये फालतू है, बकवास है, ऐसी वैसी कंपनी में। और आज भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तकलीफ आता है कि नहीं आता है? आता है। देखिए, पहले आता था, पहले भी आता था, आ भी रहा है, आगे भी आएगा। अगर इससे अपने प्रति ईमानदार होते हैं तो जान लीजिए कि आपके घर में खुशहाली आने से कोई रोक नहीं।
हम लोग जो कुछ लोग जो लखनऊ गए थे उनको पता है। देखिए रिएक्शन करने में जलन होगा, फार्मूला बता देंगे, रहने दें, फार्मूला लेना है तो रिएक्शन करने में जलन होगा। अनुभव करना चाहते हैं? किसके पास दोनों हाथ है? आप लोगों के पास दोनों हाथ हैं तो जरा दोनों हाथ रगड़िए, रगड़िए भाई, रगड़िए तेज से, हंसिए मत। अभी ऐसा सफलता का मंत्र मिल जाएगा, ऐसा रगड़ते रहिए और तेज और तेज रगड़िए भाई, रगड़िए, क्या दिक्कत है? लेकिन लापरवाही ना करिए, रगड़ते रहिए। क्या हुआ? जलन, रगड़ते रहिए। क्या हो रहा है? जलन हो रही है। तो जब यहाँ से जाएंगे फील्ड में और नवा आदमी मिल जाएगा तो जलन होगा, होता कि नहीं होता? जब रगड़ पड़ेगा तो तकलीफ, अभी ईमानदारी से यहाँ आप लोग लाजा रहे होंगे, घर ऑफ करके देख लीजिए। हाँ, ऐसा अगर ईमानदारी से रगड़ेंगे 2 मिनट रगड़िए तो आग की तरह जलन होने लगता। जो लखनऊ गए, मेरी बात रंजन सर का फार्मूला, मेरा नहीं, मैं अपना कोई फार्मूला लागू नहीं करता हूँ। रगड़े तो जलन होगा कि नहीं? तो जब जाओगे फील्ड में लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, जलन होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन ये जलन 4 से 6 महीना होगा। 4-6 महीने बाद एक पावर होता है, जब हम ज्यादा बताते हैं, बहुत घूमते हैं, तो कोई न कोई एक हमको मिल जाएगा, तो रगड़ना खत्म हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बजाइए, अरे सपोर्ट नहीं बजाइए, एक उंगली देखिए, हेलो, एक कोई न कोई मिल जाएगा, तब हमें एक बजाने के लिए बोले, एक कोई न कोई मिल जाएगा, एक बजाओ खाली, एक। अच्छा, फिर 2-4-6 महीना मेहनत करेंगे तो 2 मिल जाएगा, जरा बजाइए। फिर देखिए, अभी 12 महीना हुआ रिएक्शन, हेलो, अभी 12 महीना रिएक्शन हुआ। फिर जब 18 महीना होगा तो 3 लोग मिल जाएंगे, अब बजाओ। सुनिए, और 18 के बाद जब 24 महीना होगा तो 4 लोग मिल जाएंगे, अब बजाओ। जब 30 महीना होगा तो आपको 5 लोग मिलेंगे, आप बताओ। पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? फिर हमने संघर्ष किया, लात मुंह का क्या होता है, गाली गलौज, ताना मैना सुना, फिर क्या हुआ? दोनों फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब 2 हुआ तो आवाज निकलना। अगर अपने जीवन की ताली बजाना है तो मेरे ही रगड़ाई से शुरू करो, ठीक है? ऐसे होने वाला रगड़ाई से चालू करो, जलन होगा, करोगे, कोई मिलेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, कोई सस्ता बोलेगा, कोई महंगा बोलेगा,